मैंने आपके सामने कुरान पाक की सूरत जोहार की चंद आयतें तिलावत की हैं। इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कसमें उठाई और अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इन आयात में अपने महबूब को तसल्ली दी कि मैं आपसे नाराज नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ बैठे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात मुझसे नाराज हो गई। तो मेरे दोस्तों, 40 साल के बाद नबूवत दी जाती है। 1,24,000 अंबिया है। तमाम अंबिया को नबूवत मिली है 40 साल के बाद। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नबूवत का ताज सजाया गया। उम्र कितनी थी? 40 साल। पहली वही कब आई? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। पहली मर्तबा वही आने के बाद वही का सिलसिला रुक गया, सिलसिला मुनक़ते हो गया। कितना अरसा? 3 साल का अरसा गुजर गया। कितना अरसा गुजर गया? 3 साल का अरसा गुजर गया। वही नहीं है, अल्लाह का पैगाम नहीं आया, अल्लाह का कुरान नहीं आया, अहकामात नहीं है। तो इन साल जो 3 साल वही नहीं आई, इसको फितरत वही का जमाना कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये समझिए कि अल्लाह मेरे से नाराज हो गया। इससे बढ़कर मुशरिकीन मक्का को इस बात का मौका मिल गया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देना शुरू कर दिया। आपको आपके रब ने छोड़ दिया है, आपका रब आपसे नाराज हो गया है। मुशरिकीन
मक्का बारी बारी आते थे, हर एक यही कहता था, ऐ मोहम्मद तू तो कहता था मेरे ऊपर वही आती है, मेरे फरिश्ता आता है, जिब्राइल आता है, अल्लाह का पैगाम आता है, अल्लाह का कुरान आता है, अब वही क्यों नहीं आती? फरिश्ता क्यों नहीं आता? जिब्राइल क्यों नहीं आता? अल्लाह का पैगाम नहीं आता? अल्लाह का कुरान तेरे ऊपर नाज़िल नहीं होता? क्या आपको आपके रब ने छोड़ दिया? आपका रब आपसे नाराज हो गया? उतबा कहे मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है, शैबा कहे मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है, अबू जहल कहे मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है, अखनस बिन शुरैब कहे मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है, अब्दुल्ला बिन उबय कहे मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है, अबू लहब कहे मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है। इससे बढ़कर अबू लहब की बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त दारे अरकम के अंदर मौजूद थे, दरवाजे पर खड़ी हो गए। मुखातिब होकर कहा, ऐ मोहम्मद तू तो कहता था मेरे ऊपर वही आती है, मेरे ऊपर फरिश्ता आता है, क्या तुझको तेरे शैतान ने छोड़ दिया है? माअज़ल्लाह। क्या कहा? क्या तुझको तेरे शैतान ने छोड़ दिया है? तुझसे वो तेरा शैतान नाराज हो गया? उम्मे जमील ने जब ये बात कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्द भरी निगाह आसमान की तरफ उठी। या अल्लाह, लोग मुझे सहर कहें, मुझे बर्दाश्त है, मुझे दीवाना कहे बर्दाश्त है, मुझे पागल कहे बर्दाश्त है, मुझे जादूगर कहे बर्दाश्त है, नमाज की हालत में मेरी कमर के ऊपर ओझरी रखे बर्दाश्त है, मुझे गालियां दे बर्दाश्त है, और मुझे पत्थर मारे बर्दाश्त है, मेरे रास्ते के अंदर कांटे बिछाए मुझे बर्दाश्त है, हर तरह की तकलीफ दे बर्दाश्त है। या अल्लाह, विलादत से पहले बाप जुदा हुआ बर्दाश्त है, विलादत के बाद माँ जुदा हुई बर्दाश्त है, 6 साल की उम्र में दादा जुदा हुआ बर्दाश्त है, बच्चे चले गए, बच्चे जुदा हुए बर्दाश्त है। या अल्लाह, तेरी तौहीद के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक काफिरा औरत आपके बारे में इस कदर नाज़ेबा अल्फाज है, मैं मोहम्मद उसको कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं मोहम्मद उसको कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह के नबी की दर्द भरी निगाह आसमान की तरफ गई थी, अभी नीचे नहीं आई थी। जिब्राइल अमीन अल्लाह का कुरान लेकर पहले आ गए, अल्लाह का पैगाम लेकर पहले आ गए। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अल्लाह ताला कसमें उठाई, ऐ मेरे महबूब, दिन की रोशनी की कसम, रात के अंधेरे की कसम, ऐ मेरे महबूब, तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, तेरी स्याह जुल्फों की कसम, ऐ मेरे महबूब, सुबह का सवेरा इस बात पर गवाह है, रात का अंधेरा इस बात पर गवाह है। ऐ मेरे महबूब, रात दिन की रोशनी, रात की तारीकी इस बात पर गवाह है, तेरा चमकता हुआ चेहरा और तेरी स्याह जुल्फें इस बात पर गवाह है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना ही मैंने आपको छोड़ा है, ना ही मैं आपसे नाराज हुआ। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला को कसमें उठाने की क्या जरूरत है? तसल्ली दे रहे हैं, वैसे तसल्ली दे देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वैसे यकीन था रब्बुल इज्जत की बात पर कसमें क्यों खाएं? तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला अपने महबूब को बताना चाहते थे 3 साल अगरचे वही का सिलसिला मुनक़ते रहा, वो मेरा काम था, मैंने हिकमत के साथ वही नहीं भेजी, लेकिन आप जो ये समझ बैठे हैं मेरा अल्लाह मेरे से नाराज हो गया है, मैं आपसे नाराज नहीं हुआ, रत्ती भर मोहब्बत के अंदर तेरे मेरे दरमियान कभी नहीं आए। आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा?
वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। इस जुमले के अंदर, कुरान पाक की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब की 63 साल जिंदगी का नक्शा कह दिया। ऐ मेरे महबूब, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरा महबूब, तेरा हर आने वाला दिन तेरे गुजरे हुए दिन से बेहतर है। तेरी आने वाली जिंदगी गुजरी हुई जिंदगी से बेहतर है। तेरी आखिरत तेरी दुनिया से बेहतर है। तेरा मां के पेट के अंदर रहना आलिम अरवाह के अंदर रहने से बेहतर है। तेरा दुनिया के अंदर रहना मां के पेट के अंदर रहने से बेहतर है। तेरी विलादत तेरे मां के पेट के अंदर रहने से बेहतर है। तेरा बचपना तेरी विलादत से बेहतर है। तेरा लड़कपन तेरे बचपने से बेहतर है। तेरी जवानी तेरे लड़कपन से बेहतर है। तेरी तिजारत खामोशी से बेहतर है। तेरी अज़दवाजी जिंदगी पहले वाली जिंदगी से बेहतर है। तेरी मदनी जिंदगी मक्की जिंदगी से बेहतर है। तेरा अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे सवार होना जिब्रील अमीन और उसकी सवारी से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरा हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तेरी दुनिया से कब्र बेहतर है, कब्र से हशर बेहतर है, हशर से जन्नत बेहतर है, जन्नत से अल्लाह का कुर्ब बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह ताला अपने महबूब की 63 साल जिंदगी इस जुमले के अंदर परो दी। आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा, बड़ा अजीब जुमला कहा, बड़ा अजीब जुमला। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे महबूब, मैं तुझे देता रहा, दे भी रहा हूं, देता रहूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, फतरज़ा, तू राजी हो जाएगा। इतना दूंगा तू राजी हो जाएगा। बड़ी अजीब बात है। अल्लाह ताला अपने महबूब को क्या कर रहे हैं, तसल्लियां दे रहे हैं, मैं आपको इतना दूंगा, इतना दूंगा, आप अनकरीब क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। सारी खलकत, सारी कायनात, कोई नबी है रब को मनाने पे लगा है, वली है रब को राजी कर रहा है, कुतुब है रब राजी हो जाए, अब्दाल है रब राजी हो जाए, मुहद्दिस है रब राजी हो जाए, फकीह है रब राजी हो जाए, कारी है रब राजी हो जाए। आप और हम कहें कि रब राजी हो जाए। नमाज पढ़ते हैं रब राजी हो जाए, रोजा रखते हैं क्यों, रब राजी हो जाए, ज़कात देते हैं क्यों, रब राजी हो जाए, हज करते हैं क्यों, रब राजी हो जाए। आप कहें रब राजी हो जाए, मैं कहूं रब राजी हो जाए, लेकिन जब बात आती है कमली वाले की, अल्लाह कहे मेरा महबूब राजी हो जाए, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। सारी कायनात, सारी खलकत किसको बनाने पे लगी है, अल्लाह को बनाने पे लगी है। अल्लाह अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने पे लगा है। क्या तो सुभान अल्लाह। एक जगह आता है फ़लनुवल्ली जन्नत क़िबलतन तरज़ाहा, पहले मुसलमानों का क़िबला बैतुल मक़दस था। इब्तिदाई इस्लाम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर बार बार आसमान की तरफ उठती थी, या अल्लाह हमारा क़िबला कौन सा होना चाहिए, बैतुल्लाह होना चाहिए। अल्लाह ताला ने क्या कहा, फ़लनुवल्ली जन्नत क़िबलतन तरज़ाहा, ऐ मेरे महबूब मुझे पता है, मुझे पता है आपको क़िबला बैतुल्लाह पसंद है। ऐ मेरे महबूब जो तेरी पसंद है वो मेरी पसंद है, जिससे तू मोहब्बत करता है उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जो तेरी रज़ा है वो मेरी रज़ा है। फ़लनुवल्ली जन्नत क़िबलतन तरज़ाहा, मैं जरूर ब जरूर आपका रुख कर दूंगा उस क़िबला की तरफ, फतरज़ाहा, आप राजी हो जाएंगे, आप उस पर राजी हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं बात याद कर रहा था, सारी कायनात, सारी खलकत रब को बनाने पे लगी है, लेकिन रब कमली वाले को बनाने पे लगा है। तो मेरे दोस्तों,
अल्लाह ने क्या कहा, मैं देता रहूंगा, जन्नत में जाएंगे तो तब भी देता रहूंगा। जब तक क़यामत का दिन कायम होगा, हर आदमी परेशान होगा, सूरज बिल्कुल करीब आ चुका होगा, हर आदमी यही चाहेगा, या अल्लाह हिसाब और किताब शुरू हो। अंबिया की कौमें, जिब्राइल अमीन, सारे फरिश्ते लाइनों में खड़े होंगे, जिसको कुरान ने यूं बयान किया, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। कि जिब्राइल अमीन और फरिश्ते और सारी दुनिया लाइन में सफ़े बनाकर खड़ी होगी। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम करने की इजाजत नहीं होगी, हाँ मगर जिसको रब इजाजत देगा, मगर जिसको रब इजाजत देगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत इस वक्त परेशान होगी और सारी की सारी ज़ुर्रियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। क्या कहेंगी कि हमारी सिफारिश कर दीजिए, ऐ हमारे बाप, ऐ आदम, हमारी सिफारिश कर दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, मैं अल्लाह की जबारियत से, अल्लाह की कहारियत से डरता हूं, मेरे पास की बात नहीं, माजरत करेंगे, मैं नहीं कर सकता सिफारिश, हिसाब व किताब शुरू। ये सारी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत किसके पास आएगी? फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएगी, हमारी सिफारिश कर दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे, मैं अल्लाह की जबारियत से, अल्लाह की कहानियत से डरता हूं, ये सिफारिश करना मेरे पास की बात नहीं। करते कराते से सारे के सारे किसके पास आएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे हमारी सिफारिश कीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आप और हम सब मिलकर, सारे अंबिया की कौमें मिलकर उसके पास चलते हैं जिसके पास सिफारिश का ये हक है। सारे के सारे मिलकर किसके पास चलते हैं? जिसके पास ये सिफारिश का हक है। जो आदमी ये सिफारिश कर सकता है वो कौन है? वो नबी आखिर ज़मान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे उसी के पास चलते हैं, सारी कौमें 1,24,000 अंबिया मोहम्मद के दरवाजे पे, ऐ मोहम्मद सिफारिश कर दीजिए। अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे, हिसाब व किताब शुरू हो। अल्लाह ताला कहेंगे ऐ मेरे महबूब आप सिफारिश कर रहे हैं, आप सिफारिश कर रहे हैं, हिसाब व किताब शुरू हो। ऐ मेरे महबूब क्या तेरे पास कोई ऐसा आदमी है जो मुझे हिसाब व किताब दे सके? अल्लाह को हिसाब व किताब देना आसान नहीं होगा। अंबिया डर रहे होंगे, सिफारिश से डर रहे होंगे, अल्लाह को हिसाब देना कोई आसान काम नहीं। छोटी बात पे फंसाना चाहे तो फंसा लेगा। ऐ मेरे महबूब क्या तेरे पास कोई ऐसा आदमी है जो मुझे हिसाब व किताब दे सके? कहां जी है? तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक को पेश करेंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे अबू बकर सिद्दीक का नामा अमाल लेकर आओ। फरिश्ते नामा अमाल को लेकर आएंगे, अल्लाह ताला के सामने करेंगे तो नामा अमाल में सारी की सारियां नेकियां ही नेकियां होगी, कोई गुनाह नामा अमाल के अंदर नहीं होगा। तो अल्लाह ताला का जलाल जमाल में बदल जाएगा, अल्लाह ताला का जलाल जमाल में बदल जाएगा। हिसाब व किताब शुरू होगा, हिसाब व किताब शुरू हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र अपनी उम्मत की लगेगी, सजदे में जाएंगे, फिक्र किसकी है? अपनी उम्मत की है। रिवायत में आता है 1 हफ्ते का सजदा होगा। अल्लाह ताला मुखातिब होंगे, ऐ मेरे बाबू क्या मांगता है? तो मांग, मैं देता हूं, तू सवाल कर, मैं सवाल को पूरा करता हूं, तू दुआ कर, मैं दुआ को कबूल करता हूं, तू सिफारिश कर, मैं तेरी सिफारिश को कबूल करता हूं, तू जन्नत की तरफ इशारा कर, मैं अल्लाह
जन्नत के दरवाजे खोलता हूं। वही सवाल करेंगे, या अल्लाह उम्मत की बख्शिश का सवाल है, उम्मत की बख्शिश का सवाल है। अल्लाह कहेंगे मेरे महबूब मैंने तेरी उम्मत की बख्शिश कर दी। क्या सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या कहेंगे, महबूब मैंने तेरी उम्मत की बख्शिश कर दी। सबसे पहले अगर कोई उम्मत जन्नत में जाएगी तो कौन सी उम्मत जाएगी? उम्मत मुहम्मदिया। सबसे पहले जन्नत। इससे आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ने क्या कहा, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरे महबूब मैं देता रहा, दे भी रहा हूं, देता भी रहूंगा, इतना दूंगा, फतरदा तू राजी हो जाएगा। महबूब भी मांगता चला जाएगा, महबूब भी मांगता चला जाएगा। आप सिफारिश पे सारे जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे, सारे जन्नतियों से, उम्मत मोहम्मदिया से, आप और हमसे पूछेंगे कोई और चीज चाहिए? जन्नत की सारी नेमतें मिल जाएंगी, कोई और चीज चाहिए? सारे कहेंगे या अल्लाह हमें और क्या चाहिए? इतनी बड़ी जन्नत मिल गई, दुनिया से 10 गुना बड़ी, यहाँ के मोहल्ला सोने और चांदी के, जो दिल चाहता है वो सामने आ जाती है। हमें क्या चाहिए? हमें और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कहेंगे जाओ अपने उन उलमा के पास जिनके पीछे तुम जुमे की नमाज ना करते थे, उनके पास जाओ, उनसे पूछो, तो वो आपको बताएंगे कि अल्लाह से क्या मांगे। तो ये मुक्तदी जिनके पीछे उस आलिम के पास जाएंगे जिनके पास ये जुमा पढ़ते थे, तो क्या उनको कहेंगे हमें जन्नत तो मिल गई, जन्नत की हर नेमत तो मिल गई, अब हम अल्लाह से क्या मांगे? तो वो आलिम इनको बताएगा जिनके पीछे ये लोग जुमा पढ़ते थे, अल्लाह का दीदार मांगे। क्या अल्लाह तेरा दीदार रहता है, अपना दीदार करवाए। तो कब क्या सारी उम्मत, सारे अंबिया क्या मांग रहे हैं? अल्लाह का दीदार। आगे एक नुक्ता देने लगा, उधर तवज्जो करनी पड़ेगी। क्या चाहिए? या अल्लाह आपका दीदार चाहिए। सारे अंबिया की कौमें दीदार मांग रही, दीदार चाहिए या अल्लाह। महबूब से पूछेंगे, महबूब को कहा था ना फतरजा, तुझे राजी करूंगा। महबूब तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे सिद्दीक चाहिए। अल्लाह कहेंगे मेरे महबूब सिद्दीक की इतनी चाह, ये नहीं वो मेरे साथ जाए, जो मेरा मकाम और मर्तबा है, मेरा साथी बने। अल्लाह कहेंगे ऐ मेरे महबूब सिद्दीक के ऊपर 1,24,000 अंबिया का मर्तबा है, उसके ऊपर इमामुल अंबिया का मर्तबा है। सिद्दीक ऊपर कैसे जा सकता है? सिद्दीक का मर्तबा और मकाम 1,24,000 अंबिया के नीचे है। तो कमली वाले क्या कहेंगे? या अल्लाह अबू बकर सिद्दीक के बगैर मेरा गुजारा नहीं, उसकी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी अजीब बात है, वो खुशी का मेरा साथी है, गमी का साथी है, सबर का साथी है, हजर का साथी है, पहाड़ों का साथी है, गारों का साथी है, बदर का साथी है, ओहद का साथी है, खैबर का साथी है, खंदक का साथी है, जंगल तबूक का साथी है, मुज़दलिफा का साथी है, उम्रा का साथी है, हज का साथी है, मेरे हुजरे का साथी है, कब्र का साथी है, हशर का साथी है। मैं अब उसको कैसे उससे जुदा हो सकता हूँ? हमसे कैसे जुदा हो सकता हूँ? या अल्लाह अगर अबू बकर सिद्दीक ऊपर नहीं आ सकता, फिर मुझे नीचे ले जाओ। अबू बकर अगर ऊपर नहीं जा सकता तो मुझे नीचे ले आओ। जो अबू बकर सिद्दीक का मकाम और मर्तबा है, मुझे उस मकाम पे पहुंचा दो। मेरा सिद्दीक के बगैर गुजारा नहीं। अल्लाह कहेंगे ऐ मेरे महबूब आप तो इमामुल अंबिया, आपका दर्जा सबसे ऊंचा है, आपको नीचे लाना ये इंसाफ के खिलाफ है। हाँ, अबू बकर सिद्दीक को ऊपर करना ये मेरा फजल है, ये मेरा फजल है।
क्या कहेंगे? अल्लाह मेरे महबूब ले जा सिद्दीक को अपने साथ। सिद्दीक को मकाम और मर्तबा वो मिल गया जो इमामुल अंबिया का शान और मर्तबा है। सवाल करने वाले कहेंगे मौलवी साहब ने तो क्या बढ़ा दिया, 1,24,000 अंबिया से किसका सिद्दीक